अच्छा, ये 3 प्रकार के ताप कौन कौन है? दैहिक शरीर का, दैविक अदृश्य शक्तियों का, भौतिक संसाधनों का। अच्छा, तीनों ताप होते क्यों हैं? हमारी आपकी भूल के कारण। लेकिन मिटाने की क्षमता कौन रखता है? तो भागवताकार कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। केवल और केवल भगवान सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण भगवान ही इन तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखने वाले हैं। एक बात, हम लोग जब बुरा करते हैं तो देख लेते हैं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन जब कोई दान करते हैं तो देख लेते हैं कि कोई रह तो नहीं गया सुनने को। पाप करते हैं तो कोई देख ना पाए, पुण्य करते हैं तो कोई रह ना जाए। इसीलिए कभी कल्पना करना, पाप हमेशा पूरा फुल डोज में रहता है और पुण्य देखने वालों के पास भी बट जाता है। इसलिए पाप का पल्ला भारी रहता है, पुण्य का कमजोर रहता है। फिर उसी व्यक्ति को दैहिक दैविक भौतिक तापों से जूझना पड़ता है। अच्छा महाराज, उपाय क्या है? कलौ के सब कीर्तनात्, केवल भगवान का कीर्तन एक उपाय है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज सौनकादिक मध्य ऋषियों में श्री सौनक जी प्रधान श्रोता बने हुए हैं और श्री सूत जी महाराज वक्ता बने हैं। सूत जी आयु में छोटे हैं, सौनक ऋषि बड़े हैं, लेकिन आयु की महिमा नहीं है, गुण की महिमा है। जो भगवान के ज्यादा निकट होता है, पर आयु कुछ भी हो, प्रहलाद ध्रुव जैसे छोटे बालक भी पूज्य हो जाते हैं। आहा, सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज उत्तर देते, महाराज आगे कलिकाल आने वाला है, घोर कलयुग, अंधकार होगा, कोई उपाय है? हाँ उपाय है। क्या? बोले भागवत रूपी कल्प वृक्ष। एक ऐसा उपाय है जो भागवत भगवान की शरण में आ जाएगा, समझना वह गोविंद की ही शरण में आ गया। साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपम श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यदि वैष्णवा नाम धनम। साक्षात भगवान का ही विग्रह भागवत है। जब भगवान लीला करके जाने लगे तो उद्धव जी ने चरणों को पकड़ा। ठाकुर जी, आप लीला पूर्ण करके जा रहे हो सो तो ठीक है, लेकिन हमारी आदत तो आपके चरणों से जुड़े रहने की है। आपको देखे बिना हमारी आंखें नहीं रह पाती, आपको सुने बिना हमारे कान तरस जाते हैं। आप चले जाएंगे तो हमारे हृदय की क्या दशा होगी, हम कैसे संभाल पाएंगे? भगवान ने कहा, उद्धव प्यारे घबराओ मत, हम जा रहे हैं, लेकिन हम अपना तेज श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में रख कर जाते हैं। जो भागवत की शरण में आ जाएगा वो हमारी ही शरण में होगा, ऐसा अनुभव से प्रतीत होगा। आहा। और जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर आए। महाराज ये अमृत का कलश है, परीक्षित जी को श्राप है कि 7वें दिन सांप काटेगा, नाग काटेगा, मर जाएंगे, तक्षक नामक। एक काम करो, भागवत कथा हमें सुना दो, ये अमृत परीक्षित जी को पिला दो। सुखदेव जी बोले राजा से पूछो। परीक्षित जी बोले महाराज हम अमृत तो पी लेंगे, पर ये बताओ फायदा किसमें है, फायदे का सौदा बताओ। आहा हा। सुखदेव जी बोलो सुनो राजन। सुखदेव जी बोले राजा पीना दोनों को है, अमृत को मुख से पीना पड़ता है, लेकिन कथा अमृत को कानों से पीना पड़ता है। लेकिन अंतर है क्या? अमृत को पियोगे तो मरोगे नहीं, ये बात तय है, परंतु मृत्यु का भय नहीं जाएगा, दुख सताते रहेंगे। लेकिन कथा अमृत का पान करोगे तो जीते जी जी जाओगे, अमर हो जाओगे, नाम भी रोशन हो जाएगा और भगवान के चरण भी मिल जाएंगे।